हमारे सत्य सनातन धर्म में नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें सर्वप्रथम भक्ति है श्रवणम। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के आचरणों का, उनके द्वारा किए गए अनेकानेक ऐसे कार्य हैं जो अद्भुत हैं। ऐसी कथाएं हमको श्रवण करनी चाहिए जो केवल श्री करौली शंकर महादेव धाम में होती हैं। एक उदाहरण है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण देवता थे, वो प्रतिदिन भिक्षायाटन करके ही कुछ खाते थे। सबसे पहले जो व्यक्ति मिल जाता था वो उसी से जो भी भिक्षा मिलती थी उसको पा करके और अपना पूरा दिन गुजारते थे। एक दिन वो जा रहे थे और सबसे पहले उनको राजा दिखाई पड़ गए। तो उन्होंने राजन से कहा, हे राजन भिक्षाम देहि। तो राजन ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, ये तो हट्टा कट्टा होकर के भिक्षायाटन करता है। तो राजा ने क्रोधित होकर के अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, ये घोड़े की लीद जो है ना, ये इस ब्राह्मण को दे दो, ये इसी का अधिकारी है। तो ब्राह्मण देवता संतोषी थे, घोड़ी की लीद लेकर के वो चले गए और जंगल में उन्होंने कुटिया बना रखी थी। कुटिया के बाहर उन्होंने वो लीद फेंक दी, चूँकि कोई काम की नहीं थी, और अपने जल पी करके पूरा दिन उन्होंने निर्वाह किया। कुछ समय बाद राजा जंगल में गए और उन्होंने विचार किया कि हम आज जंगल में भ्रमण करेंगे। तो उन्होंने देखा कि एक घोड़े की लीद का बहुत बड़ा पहाड़ है। राजा वहाँ घोड़े की लीद के पहाड़ के पास में गए तो उन्होंने देखा एक कुटिया भी बनी हुई है। कुटिया में जा कर के देखा तो उन्होंने पाया कि वही ब्राह्मण देवता हैं जिनको उन्होंने घोड़े की लीद की भिक्षा दी थी। ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये पहाड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं तो पहले आया हूँ, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजन, सत्पात्र को दिया गया दान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं है। तो ये आपका दिया गया दान है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो बोले, अब इसका क्या होगा? तो बोले, अब दान आपने दिया है तो आपको ही उपभोग करना पड़ेगा। तो राजन तो बहुत घबरा गए और बोले, ब्राह्मण देवता, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और हमें इस अपराध को क्षमा करने के लिए प्रायश्चित बताइए, मैं क्या प्रायश्चित कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आप अपने नगर में ऐसा ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि आप बहुत व्यभिचारी हैं, आप बहुत गंदे हैं। तो ब्राह्मण देवता के कहने पे राजन ने कहा कि ठीक है। राजन ने सेवक की एक लड़की को अपने राज्य में रख लिया और बाहर संदेशा भिजवा दिया कि राजा बहुत व्यभिचारी है। तो ऐसा नगर में जो है प्रचार हो गया कि राजा तो बहुत दुष्ट होता जा रहा है, दिन पर दिन जो है खराब काम करता है। तो नगर में ऐसा ढिंढोरा पिटने पे सब लोग उसकी जो है निंदा करने लगे। धीरे धीरे वो जो घोड़े की लीद का पहाड़ था वो घट गया, लेकिन थोड़ा सा बचा। तो ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्यों नहीं घटा? इतना बचा हुआ है बहुत दिन से। तो उन्होंने कहा, हे राजन, आपके राज्य में एक ऐसी स्त्री है जो किसी की भी कोई भी निंदा नहीं करती है और हमेशा पातिव्रत धर्म का पालन करती है और भगवान के भजन में ही निरत रहती है। तो राजा ने भेष बदल के उसके पास में जाना चाहा और उसके पास में गए और उस स्त्री के पास में जाकर के कहते हैं कि अरे, आपको पता चला, राजा तो बहुत व्यभिचारी है, वो तो बहुत दुष्ट हो गया है और आप किसी से कहती भी नहीं है कुछ भी। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, उसको सब पता था। तो उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम मुझे मूर्ख बनाने के लिए आए हो, मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगी। वो जो घोड़े की लीद है ना, वो तुमको खानी ही पड़ेगी, किसी भी वजह पे तुमको खानी ही पड़ेगी, उसका उपभोग तुम्हें ही करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि राजा के जो दोष थे उस पहाड़ में थे, चूँकि उसकी गंदगी के अनुसार ही तो उसकी मति भ्रष्ट थी, तो उसने ब्राह्मण देवता को ऐसी भिक्षा दी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। और हमारे पास तो श्री करौली शंकर धाम हमारे पूर्ण गुरु उपस्थित हैं, उनका भजन करना चाहिए और उनके चरणों में निरत रहना चाहिए और इसके सिवा कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।